साजन घर। कबीर जी, आपकी कॉफी। थैंक्स। यक, कितनी कड़वी कॉफी है पूजा। पर मैंने तो चीनी डाली थी। चीनी डाली थी, लो तुम पी के देखो, पियो। मीठी है। अब वही ना ये मीठी। कबीर जी का बर्ताव दिन के हर पहर बदल रहा है। दोपहर में इतना गुस्सा हो गए थे और अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या हुआ बाबूजी? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? और कबीर और पूजा दिखाई नहीं दे रहे, किधर गए? मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ इस घर में, उस पर हर एक की अपनी एक राय जरूर होगी। मैं खुद इस मामले के पक्ष में था कि बेला को कुछ मुआवजा देकर उसके अलग रहने का इंतजाम कर दूं। लेकिन तुम्हारी माँ चाहती है कि बेला इसी घर में रहकर एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे ताकि कबीर का वंश आगे बढ़े। मैं इस मामले में तुम लोग की राय जानना चाहता हूँ। आखिर तुम लोग क्या सोचते हो और हमें आगे क्या करना चाहिए? देखिए बाबूजी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हम सबसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन सच कहूँ ना तो इस पूरे घर में एक ही फसाद की जड़ है, वो है सिर्फ और सिर्फ पूजा। अमृता, तुम इस बात का दोष भी पूजा को दे रही हो? भाभी मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कोई दोष नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर पूजा ने अपने रिश्ते को अच्छे से संभाला होता ना तो बात शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन बुआ जी, जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त तो पूजा कबीर भाई के साथ थी भी नहीं। हाँ ये बात भी सही है, पूजा तो अपने जेठ के साथ ब्याह रचाने में व्यस्त थी ना। अमृता, जब देखो पूजा के खिलाफ जहर उगलती रहती हो। विवान और पूजा की शादी का फैसला मेरा था और अब इस मामले में कोई बात नहीं होगी। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस बात के लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है, सब लोग अपनी राय साफ साफ उसी पर देंगे। बाबूजी, ये बहुत ही नाजुक मामला है। इसमें जज्बात से नहीं, समझदारी से फैसला लेना होगा, क्योंकि जो भी होगा उसका पूरा असर परिवार पर पड़ेगा। ये भैया सही कह रहे हैं बाबूजी। कोई जल्दबाजी में किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और ना ही किसी पर अंधविश्वास रखना चाहिए। बाबूजी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सच सबके सामने बाहर आए। बिना सच जाने किसी भी फैसले पर पहुँचना ठीक नहीं होगा। देखो, मेरा मानना ये है, अगर तुम सबकी राय हो तो, कि बेला के अलग रहने का इंतजाम कर देते हैं और समय समय पर कबीर उसकी देखभाल करता रहेगा। अगर तुम सबकी राय एक हो तो मैं अंबिका जी से इस मामले में बात कर लेता हूँ। हरगिज नहीं। अगर आज के बाद बेला को घर से निकालने की बात भी हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये नए जमाने की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मेरे नजर में बच्चे के लिए माँ और पिता दोनों की बराबर जरूरत होती है, तभी उसका भविष्य सुरक्षित रहता है। और अगर आज के बाद दोबारा आपने ये बैठक बुलाने की कोशिश की तो मैं कबीर और बेला को लेकर इस घर से अलग हो जाऊंगी। ऐसा मत कहिए अंबिका जी, आपके बिना ये घर अधूरा है।
भला की खूबसूरत बेला। क्या लगती हो तुम, नजर ना लग जाए। अरे ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। देख रहा हूँ आजकल काफी ज्यादा ही नखरे करने लगी है। अरे कितने दिनों बाद तो हमें यूं अकेले समय बिताने का मौका मिला है। कोई देख लेगा ना तो सबको शक हो जाएगा हमारे ऊपर। अरे इन पैसे वाले बेवकूफों की नजर में मैं तेरा भाई हूँ, टेंशन मत ले, किसी को कोई शक नहीं होगा। अरे अक्ल के दुश्मन, यही तो बोल रही हूँ कि अगर किसी ने देखा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सबकी नजरों में तू मेरा भाई है, और अगर किसी ने देखा तो हमारे ऊपर शक का पहाड़ टूट जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों भाई बहन नहीं, पति पत्नी है। और उस पूजा को तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये बच्चा कबीर का नहीं, मेरे पति मानव का है। और इतना जादू टोना वशीकरण सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। देख, पहले मैंने वो बटन वाला वशीकरण करके ये पता किया कि वशीकरण काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये अब मुझे बार बार करते रहना पड़ेगा ताकि मेरा वशीकरण पूरा काम करे और कबीर मेरे वश में हो जाए और मेरा दीवाना हो जाए। चांदनी रात में बाहर उस कोने वाले गड्ढे में रोज मैंने अपना अगर जादू टोना टोटका नहीं किया तो उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये मुझे हमेशा करते रहना पड़ेगा ताकि इसका असर कम ना हो, क्योंकि बहुत दिनों तक अगर जादू टोना ना किया जाए तो उसकी शक्ति कम होने लगती है और कबीर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। जब तक कबीर मेरे वश में ना आ जाए, मेरे मुट्ठी में ना आ जाए, तब तक तो मैं ये जादू टोना वशीकरण छोड़ूंगी नहीं। और फिर ये हवेली, ये सत्ता, सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा। तू सच में कमाल की जादूगरनी है बेला, तेरा काटा तो कोई पानी भी ना मांगे। हे महादेव, आज मैं आपके सामने सिर्फ प्रार्थना लेकर नहीं, अपना पूरा विश्वास लेकर खड़ी। मुझे रास्ता दिखाइए, कोई ऐसा संकेत दीजिए जिससे मैं बेला के इस झूठ के चाल का सच पता कर पाऊं। मेरा ये सिंदूर, मेरा मंगलसूत्र सिर्फ श्रृंगार नहीं है, मेरी शक्ति है, मेरा वचन है, और मैं इसी शक्ति से अपने पति को अंधेरे से निकालना चाहती हूँ। जैसे सावित्री सत्यवान को मौत के मुंह से वापस लाई थी, वैसे ही मैं अपने कबीर जी को इस बेला नाम की मुसीबत से बचाना चाहती हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। कबीर जी के हर बदलाव के पीछे बेला का हाथ, पर सबूत नहीं मिल पा रहा। अब आप ही कोई लीला कीजिए प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए सच तक पहुंचने का, कबीर जी के बदलते व्यवहार के पीछे का राज समझाने का। अपना आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मेरी शक्ति को बल दीजिए महादेव।
साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।